तो माय फैमिली, इधर देखिए मैंने लिया है आधा पाव अदरक, आधा पाव। ऐसी रेसिपी है 2 साल तक भी रख के खाएंगे तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और बहुत ही कम सामान में बनता है। उसके बाद आप खाइए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने जो कल मूली डाला था घिस के, वो सूख गया है। अब चलिए मैं उसका बनाती हूँ। देखिए क्या बनाती हूँ और ब्लॉग को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो फिर पूरी रेसिपी आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो ब्लॉग पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा ब्लॉग में। तो चलिए मैं इसको उठा लेती हूँ, उसके बाद फिर नीचे चलती हूँ, बनाना स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए, हमें सपोर्ट करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं उठा लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, इधर देखिए मैं मूली घिस रही हूँ और मेरी सासू माँ ने, मम्मी जी ने सुबह ही घिस दिया था मूली और बचा था तो मैं इधर घिस रही हूँ। यकीन मानिए, ये ऐसी रेसिपी है कि हर सामान आपको घर ही पे मिल जाएगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप 2 साल तक भी रख के खाएंगे तो बिल्कुल भी ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। तो चलिए मैं देखिए इसको घिस लेती हूँ। तो यूट्यूब फैमिली, इधर देखिए मेरा मूली भी घिस गया पूरा और मैं इसको अच्छे से गार के कपड़े पे, साफ कपड़े पे फैला रही हूँ कि इसका पानी पूरा सूख जाए अच्छे से। तो मैं इसको पूरे दिन धूप में ही छोड़ दूँगी कि ये अच्छे से सूख जाए। तो इधर देखिए इतना सारा पानी निकला है मूली गाड़ने के बाद, और इधर देखिए मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है कि ये एकदम बढ़िया सूख जाए। देखिए ये मेरा अच्छे से सूख गया है, तो मैं अब इसको उठा लेती हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में, मैं उठा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इसको लेके छत पर से नीचे आ गई हूँ किचन में। तो चलिए अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिए, मैं अब बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए इधर मैं नीचे लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए इसमें डालने के लिए मैंने क्या क्या लिया है, तो आप लोग भी देख लीजिए। मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि मैंने डालने के लिए क्या क्या लिया है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो फैमिली इधर देखिए मैंने लिया है आधा पाव अदरक, आधा पाव मिर्चा और आधा पाव लहसुन, ये लिया है। और थोड़ा सा मंगरेल लिया है और अजवाइन लिया है डालने के लिए। तो मैं इसको पहले ये सबको मिक्सी में दरदरा पीस लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मैं इसको पहले दरदरा पीस लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं इसको जार में से 2-2 टुकड़ा करके डाल लेती हूँ। देखिए मैं ऐसे कट के डाल रही हूँ। फिर मैं उसके बाद इसको पीसूँगी। तो बने रहिए ब्लॉग में, मैं पीस लेती हूँ फटाफट से। दे देती हूँ आप लोग फटाफट से पीस लेती हूँ। देखिए मेरा इधर अदरक भी पीस चुका है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा इधर एकदम अच्छे से मैंने अदरक लहसुन मिर्चा अच्छे से पीस लिया है। अब मैं इसको रख के बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने देखिए मूली में डालने के लिए मंगरेल, जवाइन, हल्दी, नमक और सरसों का तेल 1 ग्लास भर के रखा है। जितना मूली हो घिसा हुआ उसी के अकॉर्डिंग तेल डालते हैं। तो मैंने 1 ग्लास ही तेल रखा, अगर हमें कम समझ में आएगा तो मैं और ऐड करूँगी। तो देखिए, और उसके बाद मैंने अमचूर पाउडर भी रखा था लेकिन दिखाना भूल गई। तो इधर देखिए मैं मूली में पहले तेल डालूँगी, तेल डालने के बाद फिर मैंने हल्दी अजवाइन और मंगरेल सब कुछ और अमचूर पाउडर सब कुछ डाल के, फिर उसके बाद जो मैंने मिर्चा, अदरक और लहसुन का दरदरा पीस के रखा था उसको डालूँगी। यकीन मानिए ये जो मैं मूली का अचार बना रही हूँ ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही कम सामग्री में और बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए मैं इसमें नमक भी ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं जितना आपका मूली हो। तो मेरा मूली तो
3-4 किलो था। फिर घिसने पे तो वो कम ही हो जाता है सूखने के बाद। और मेरे खेत का मूली था, मेरे खेत का ही मूली था, मार्केट से नहीं था, ऑर्गेनिक मूली था। तो इसमें देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से एकदम मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद तो चलिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप इस अचार को साल भर भी रख के खाएंगे, 2 साल भी, फिर भी ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये धूप में सूखा हुआ है और ये बनने के बाद भी धूप में सूखेगा 1 दिन तक। फिर उसके बाद ये आप कभी भी रख के 2 साल भी रख के खाएंगे तो ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। अगर इस तरह से बनाएंगे तो बनने को तो बहुत ही तरीके से बनता है, तो लेकिन मैं इसी तरीके से बनाती हूँ हमेशा, तो बिल्कुल भी मेरा अचार ख़राब नहीं होता है और स्वाद में तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए थोड़ा आमचूर पाउडर कम पड़ लग रहा था तो मैंने और ऐड किया, और थोड़ा सा तेल भी ऐड किया है, हमें कम लग रहा था। इस आधा गिलास इसी गिलास से मैंने और थोड़ा सा तेल ऐड कर लिया है। तो चलिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। देखिए मेरा अचार एकदम अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसे डिब्बे में भर के रख दूँगी और फिर मैं इसे धूप में रख दूँगी 1 दिन के लिए, तो ये एकदम अच्छे से और बढ़िया गल जाएगा। फिर उसके बाद आप खाइए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए मैं इसको डिब्बे में भर दी हूँ। अब मैं इसको धूप में रखूँगी 1 दिन के लिए, पूरा धूप लगेगा तो ये और गल जाएगा और अच्छा हो जाएगा। आप इसी तरह बना के खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। विंटर का ये अचार है, बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा अचार बन के एकदम रेडी हो गया और मैं ब्लॉग को भी यहीं तक रखती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए, और आप लोग बताइएगा अचार की रेसिपी मेरी कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और बना के ट्राई भी करिएगा। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए, हमें सपोर्ट करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।